माँ, सारे बच्चे गर्मियों की छुट्टी में मामा के घर गए हैं। हम कभी क्यों नहीं जाते? हाँ माँ, मुझे भी मामा के घर जाना है। आप हमें ले चलो ना। परकुलिया चिड़िया के पास चुन्नू मुन्नू की बातों का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था, इसीलिए वो बात को गुमा देती है। चुन्नू मुन्नू बेटा, तुम दोनों घर पर रुको, तब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करके लाती हूँ। परकुलिया वहाँ से उड़ जाती है और रास्ते में चुन्नू मुन्नू की बात सोचने लगती है। आखिर मैं कब तक चुन्नू मुन्नू की बात का जवाब नहीं दूंगी? उनका भी मन करता है मामा के घर जाने का। परकुलिया ये सब सोच ही रही थी, तभी सामने से काला कौवा मिल जाता है। अरे पड़कुलिया, इतना सोचते सोचते कहाँ जा रही हो? अब कोई नई मुसीबत आ गई? अरे नहीं नहीं कौवा भाई, मुसीबत की कोई बात नहीं है। चुन्नू मुन्नू बहुत जिद करते हैं मामा के घर जाने की, और आप तो जानते हो मेरा कोई भाई नहीं है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? ओह, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। अगर मेरी पहले से ही 8 बहनें न होती तो मैं जरूर तुम्हारा भाई बन जाता, लेकिन मेरा पंख तो पहले ही उनकी राखियों से भर जाता है। कोई बात नहीं कौवा भाई, आप इतनी फिक्र मत कीजिए। बच्चे हैं, कुछ दिन जिद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। बहुत चालाक बनती है। मैं भी देखता हूँ कौन इसका भाई बनता है इस जंगल में। परकुलिया वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ती है, तभी वो देखती है लालू, तोता और नीलो बैठकर कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी परकुलिया वहाँ पहुँच जाती है। अरे लालू भाई और नीलो बहन, क्या बातें चल रही हैं? हमें भी तो बताओ कुछ। कुछ नहीं पड़कुलिया, कल की आंधी मैं हमारा घोंसला जाने कहाँ उड़ गया। हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि अब किस जगह घर बनाया जाए, कौन सी जगह सही रहेगी। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब परकुलिया, लालू और नीलो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में उड़ते उड़ते उन्हें गिलहरी दिखी, जो कुट कुट करके कुछ खा रही थी। वो तुरंत उसके पास गए। अरे गिल्लो बहन, तुम ये क्या खा रही हो जिसकी कुटकुट की आवाज आ रही है? परकुलिया बहन, ये तो मैगी है। मैं इसे इंसानों के घर से लेकर आई थी, इसी से कुटकुट की आवाज आ रही है। क्या मैगी? ये क्या होती है? इंसान इसका क्या करते हैं? ये इतनी मजबूत कैसे है? अरे अरे रुको परकुलिया बहन, इतने सारे प्रश्न एक साथ, मैं एक एक करके बताती हूँ। एक अभी कठोर है, लेकिन इंसान जब इसे पका लेते हैं तो ये नरम हो जाती है। उसके बाद वो इसे बहुत चाव से खाते हैं। तो तुम इसे कच्चा क्यों खा रही हो? और ये बताओ, अगर हमें ये चाहिए हो तो हमें ये कहाँ से मिलेगा? हम गिलहरियों को कच्चा ही अच्छा लगता है, और अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं साफ साफ बता देती हूँ, तुम्हें ये नहीं मिल पाएगी। इसके लिए मुझे भी बहुत रिस्क लेना पड़ता है। गिल्लो बहन, कोई तो रास्ता होगा जिससे हमें ये मैगी मिल जाए, कुछ तो बताओ प्लीज। ठीक है बताती हूँ। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसके लिए चूहे की मदद लेनी पड़ेगी। चूहे की मदद? लेकिन चूहा इसमें हमारी क्या मदद करेगा? गिल्लो जी, मुझे भी ये मैगी चूहे की मदद से ही मिली है। चूहा दुकान या घर में रखी हुई मैगी को थोड़ा सा खा लेता है, फिर इंसान उसे नहीं खाते और बाहर फेंक देते हैं, जिससे वो हमें आसानी से मिल जाती है। ओह अच्छा, ये बात है। तब तो हमें चूहे भाई से मदद लेनी ही होगी। अब तीनों चूहे की घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में लालू तोता परकुलिया से बोलता है, परकुलिया बहन, ये बताओ हम उस मैगी का करेंगे क्या? लालू भाई, बस आप देखते जाओ कि मैं मैगी का क्या करूँगी। अभी तो बस आप दोनों मेरा साथ दो। कुछ ही देर बाद तीनों चूहे के बिल के पास पहुंच जाते हैं, जहां भोंदू और दगड़ू बाहर ही मिल जाते हैं। भोंदू और दगड़ू, हम तीनों तुम्हारे पास एक मदद की आस लेकर आए हैं। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। अच्छा, आज ऐसा क्या हुआ जो आप जैसों को हम जैसे छोटे जीवों की जरूरत पड़ने लग गई? कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम सब समान हैं। बस समय समय की बात है, किसी को भी किसी से भी काम पड़ सकता है। इसीलिए आप कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। जो काम आप कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता। ठीक है पड़कुलिया बहन, अब ये बताओ आप तीनों को क्या मदद चाहिए हमसे? भोंदू भाई, हम तीनों को इंसानों वाली मैगी की बहुत जरूरत है। तुमने तो काफी बार मैगी खाई होगी। अगर तुम जाकर मैगी को थोड़ा सा कुतर दोगे तो इंसान उन मैगियों को बाहर फेंक देंगे, जिससे हमें मिल जाएगी। लेकिन एक बात बताओ पड़कुलिया बहन, इतना जोखिम हम उठाएं और मैगी आपको मिले, हमें क्या मिलेगा ये बताओ? भोंदू भाई, अभी तो आपको हमारी मदद करनी होगी। अगर आगे कभी आपको जरूरत पड़ी तो हम तीनों भी आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
बस इस बार हमारी मदद कर दो। भोंदू और दगरू आपस में कुछ देर खुसफुस करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं, ठीक है पड़कुलिया बहन, हम तैयार हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी। ठीक है भोंदू भाई, हम भी तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, बेफिक्र रहो आप। अब भोंदू और दगदू अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि सबसे ज्यादा मैगी किस दुकान में रखी हुई है। फिर वो उस दुकान पर धाबा बोल देते हैं और कुतुर कुतुर करके थोड़ी देर में ही बहुत सारी मैगियों को कोने से थोड़ा थोड़ा खाकर वहां से भाग जाते हैं। जब दुकान का मालिक मैगियों को कुतरा हुआ देखता है तो बहुत गुस्सा होता है और सारी मैगियों को उठाकर दुकान के बाहर फेंक देता है, जहां पड़कुलिया, नीलो और लालू इसी ताक में वो वहां रहते हैं कि कब वो मैगी फेंके और कब तीनों मैगियों को लेकर वहां से उड़ जाएं। जल्दी चलो लालू भाई और नीलो बहन, हमें जल्दी जल्दी मैगी उठाकर उड़ना होगा, इससे पहले कि कोई देख ना ले। तीनों पड़कुलिया, नीलो और लालू अपनी अपनी चोंच से मैगी उठाकर बहुत तेजी से उड़ जाते हैं। उन्हें सारी मैगियों को उठाकर लाने में 3-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ देर में वो तीनों सारी मैगियों को उठा लाते हैं। पड़कुलिया बहन, सारी मैगियां आ गई है, अब तो बताओ हम इन मैगियों का क्या करने वाले हैं? लालू भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ बता दूंगी। उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो। छोटा सा काम? कौन सा छोटा सा काम? आप जल्दी से जाकर बुजुर्ग उल्लू काका को बुला लाओ, फिर आपको सब कुछ बता दूंगी। लालू तोता जल्दी से जाता है और वहाँ से बुजुर्ग उल्लू काका को बुला लाता है। क्या हुआ पड़कुलिया बेटी, तुमने इतनी जल्दीबाजी में मुझे क्यों बुलवाया? ऐसा क्या काम आ गया? उल्लू काका, आपको हर चीज का ज्ञान है, आपने अपने जीवन में काफी घर बनाए हैं। क्या आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन सब मैगियों से हमारे लिए एक घर तैयार कर सकते हो? बेटी, मैं तैयार तो कर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। हो सकता है कल तक ये घर तैयार हो जाए। ठीक है उल्लू काका, आप आराम से बना लो, हम तीनों कल आते हैं। पड़कुलिया के साथ लालू और नीलो भी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में पड़कुलिया एक डाल पर जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ पड़कुलिया बहन, आप यहाँ क्यों रुक गई? अपने घर नहीं जाना क्या? लालू भाई, समझ नहीं आ रहा किस मुंह से घर जाऊं। बच्चे मामा के घर जाने की जिद कर रहे हैं और आप तो जानते ही हो मेरा कोई भाई नहीं है। आप ही बताओ उन्हें कहाँ ले जाऊं? पड़कुलिया बहन, बस इतनी सी बात है, आपने हमारी इतनी सारी मदद की, क्या हम आपके इतने से काम नहीं आ सकते? मैं आपका भाई बन जाता हूँ। वैसे भी रक्षाबंधन आ गया है, कल आप बच्चों को हमारे नए मैगी वाले घर ले आओ। लालू भाई, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। फिर पड़कुलिया वहाँ से उड़कर सीधे अपने घर पहुँचती है, जहाँ चुन्नू मुन्नू उसका इंतजार कर रहे थे। माँ, आप कहाँ चली गई थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटा, मैं खाने की तलाश में बाहर गई थी, वहाँ तुम्हारे मामा मिल गए थे। वो बोले बच्चों को हमारे घर लेकर आओ, कल मैं तुम दोनों को तुम्हारे मामा के घर ले जाऊंगी। अब खुश हो? हे, मामा के घर जाएंगे? हम भी मामा के घर जाएंगे, बहुत मजा आएंगे। अगले दिन पड़कुलिया अपने बच्चों को लेकर जाती है और उसके साथ नीलो और लालू तोता भी जाते हैं। जब वो वहाँ पहुंचकर देखते हैं, बुजुर्ग उल्लू काका ने एक शानदार मैगी का घर तैयार कर दिया था। वाह उल्लू काका, आपने तो बहुत शानदार घर बनाया है, ऐसा घर हमने आज तक कभी नहीं देखा। अब तुम लोग इस घर का आनंद लो, मैं चलता हूँ, मैं कुछ और भी जरूरी काम है। उल्लू काका वहाँ से चले जाते हैं। फिर सब उस मैगी के घर में अंदर जाते हैं। पड़कुलिया लालू को राखी बांधती है। चुन्नू मुन्नू भी पहली बार मामा के घर आए थे, इसीलिए बहुत खुश थे।